नमस्कार दोस्तों। एक पार्टी की मजबूती के लिए क्या चाहिए? एक अदद मजबूत नेता, नेता के पीछे उमड़ने वाली भीड़ और एक पार्टी की पहचान। और अगर एक जिले या एक रीजन के अंदर किसी पार्टी के पास भीड़ भी है, पहचान वाले नेता भी है और राष्ट्रीय पार्टी का चुनाव चिन्ह भी है, इसके बावजूद अगर वह पार्टी उस एरिया में लगातार कमजोर होती जाए तो इसका कारण क्या है? और यह चर्चा इसलिए आज हो रही है कि पिछले कुछ दिनों से मेवाड़ वागड़ को लेकर कांग्रेस लगातार इसलिए प्रयासरत है कि किसी भी तरह से उस क्षेत्र में पार्टी को मजबूत किया जाए। कांग्रेस ने आदिवासी क्षेत्र में उदयपुर में सम्मेलन किया, भीड़ उमड़ी। कांग्रेस के नेता सचिन पायलट ने उसी मेवाड़ में सांवलिया जी मंदिर के पास अपना जन्मदिन मनाया। फिर चित्तौड़गढ़ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली पहुंचे तो भीड़ उमड़ी। और अब एक दिन पहले धीरज गुजर पूर्व विधायक हैं और बीज निगम के पूर्व अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव रह चुके, प्रियंका गांधी के साथ काम कर चुके, वे भीड़ लेकर बैठे और हुजूम उमड़ा। 9 घंटे तक किसानों के साथ संघर्ष किया और मांगे मनवाई और किसानों को 7 दिन में मुआवजा मिलेगा। यानी कि इतना सब कुछ कांग्रेस के पास उस क्षेत्र में लगातार भीड़ उमड़ रही है। लेकिन क्या वजह है कि मेवाड़ में कांग्रेस की जड़ें लगातार कमजोर होती जा रही है? और ऐसा नहीं है कि मेवाड़ कांग्रेस के लिए कोई कमजोर कड़ी रहा हो। किसी जमाने में देखिए, उसी मेवाड़ ने कांग्रेस को 4 मुख्यमंत्री दिए थे। राजस्थान में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले मोहनलाल सुखाड़िया मेवाड़ से आते थे। उसके बाद हरिदेव जोशी मेवाड़ वागड़ से आते थे। उसके बाद में शिवचरण माथुर और कुछ समय के लिए हीरालाल देवपुरा। ये 4 मुख्यमंत्री उस धरती ने दिए। और इतना ही नहीं, और बड़े नेताओं की बात करें तो महेंद्रजीत मालवीय, रघुवीर मीणा, डॉक्टर गिरजा व्यास, गुलाब सिंह सत्तावत, डॉक्टर सीपी जोशी, वर्तमान में रामलाल जाट, धीरज गुजर, हंगामी लाल मेवाड़ा, उससे पहले देवेंद्र सिंह। मतलब एक लंबी फेरहिस्त है कि कांग्रेस के पास गिनाने के लिए मेवाड़ वागड़ में नेताओं की लंबी लाइन है, लंबे बड़े बड़े नाम हैं। और अब लगातार देखो तो आप भीड़ का आलम, लगातार कांग्रेस जहां भी मेवाड़ में कार्यक्रम करती है वहां भीड़ उमड़ती है। लेकिन इसके बावजूद मेवाड़ में जब चुनाव आते हैं तो रिजल्ट के रूप में कांग्रेस को ज्यादा सफलता नहीं मिल पाती। अब इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जहां तक लगता है कि इस क्षेत्र में नेताओं का आपस में जो ईगो टकराता है, वह ईगो निश्चित तौर पर कांग्रेस को यहां लगातार कमजोर कर रहा है। और अब तो परिस्थिति यह है कि पहले तो बाप पार्टी आई, वह लगातार कांग्रेस की जड़ें वागड़ में कमजोर कर चुकी है और 4 विधानसभा सीटें जीतने के अलावा लोकसभा की सीट पर भी कब्जा कर लिया। यह बात अलग है कि कांग्रेस ने समर्थन दिया था, लेकिन अब वह पार्टी जम गई, आदिवासियों में असर दिखा दिया, तो उस क्षेत्र में कांग्रेस को पैर जमाने में बहुत जोर आएगा। और एक कमजोर कड़ी जो सबसे ज्यादा कांग्रेस के लिए है वह भीलवाड़ा है। भीलवाड़ा जिले में 7 विधानसभा सीटें हैं और इस बार के रिजल्ट में वहां कांग्रेस के खाते में 0 आया है और कांग्रेस के खाते में एक भी सीट नहीं है। अगर लोकसभा भीलवाड़ा की बात करें तो हिंडोली है बूंदी जिले में, लेकिन वहां से अशोक चांदना लगातार चुनाव जीत रहे हैं। इसके अलावा भीलवाड़ा लोकसभा पूरा कांग्रेस के लिए साफ है। अब भीड़ हो रही है, बड़े नेता हैं, लेकिन कांग्रेस के पास खाते में कुछ नहीं। यह कांग्रेस के लिए चिंता का विषय तो है। अब कल धीरज गुजर की जो बात हो रही है, सोशल मीडिया पर धीरज गुजर की भीड़ के चर्चे हैं, धीरज गुजर के संघर्ष के चर्चे हैं। वहां मौजूद प्रहलाद गुंजल दिख रहे हैं, प्रताप सिंह खाचरियावास दिख रहे हैं और इसी संघर्ष के बीच में कांग्रेस की गुटबाजी भी स्पष्ट रूप से नजर आ रही है।
अब आप कहेंगे कैसे? तो भीलवाड़ा से डॉक्टर सीपी जोशी एक बार सांसद रहे हैं और एक बार सांसद प्रत्याशी रहे हैं, लेकिन धीरज गुर्जर के इतने बड़े कार्यक्रम में वे नदारद थे। हो सकता है बुलाया नहीं हो सकता है सीपी जोशी कहीं व्यस्त हो। अब उसी जिले में रामलाल जाट हैं, पूर्व मंत्री हैं, बड़े नेता हैं, वे भी मौजूद नहीं। क्यों? अब यहां से स्पष्ट होता है कि कांग्रेस भीलवाड़ा में क्यों कमजोर है। जिस भीलवाड़ा ने किसी समय कांग्रेस को बहुत मजबूत नेता दिए, चाहे वह शिवचरण माथुर हो, चाहे वह रतनलाल तांबी हो, चाहे वह देवेंद्र सिंह हो, इस तरह के नेता अगर वहां से निकल कर आए तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस की जड़ें वहां बहुत गहरी रही। लेकिन पिछले 20 साल से वहां का गणित बिल्कुल उलट पुलट हो चुका है और भीड़ भले ही कांग्रेस के नेताओं के पीछे नजर आए, लेकिन रिजल्ट मेवाड़ वागड़ का भाजपा के पक्ष में लगातार जा रहा है। और 2018 की बात अगर करें, जब राजस्थान में कांग्रेस की सत्ता आई, पहले कहा जाता था कि जिसने मेवाड़ जीता उसने सत्ता पाई, लेकिन 2018 में यह मिथक भी टूट गया जब भाजपा के खाते में 15 सीट आई और कांग्रेस के खाते में सिर्फ 10 सीटें रह गई। लेकिन शेखावाटी और पूर्वी राजस्थान से कांग्रेस को मिली भरपूर सीटों ने कांग्रेस को 99 सीटें देकर सत्ता तक पहुंचा दिया। और इस बार 2023 का जो चुनाव था उसमें पूरे मेवाड़ वागड़ से कांग्रेस के खाते में 7 सीटें रह गई, जिसमें 3 जिलों में तो कांग्रेस के खाते में कुछ आया ही नहीं, चाहे वह राजसमंद हो, चाहे वह भीलवाड़ा हो, चाहे वह उदयपुर हो। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस का फोकस मेवाड़ पर ज्यादा क्यों हो रहा। हालांकि मेवाड़ में सफलता मिलना कांग्रेस के लिए बहुत आसान काम नहीं रहने वाला है। नेताओं की गुटबाजी तो अलग बात है, लेकिन जो जातिगत समीकरण वहां बने हुए थे वे अब बिखर चुके हैं, जो कभी कांग्रेस के पक्ष में थे। हालांकि वागड़ में कांग्रेस कभी बहुत ज्यादा मजबूत नहीं रही, वागड़ में कभी जनता दल का दबदबा रहा करता था। जनता दल खत्म हुआ तो कांग्रेस का दबदबा बना, लेकिन उसके बाद जब वसुंधरा राजे ने बीजेपी की कमान संभाली तो वागड़ और मेवाड़ में कांग्रेस का जो बड़ा वोट बैंक था वह सीधा सीधा वसुंधरा अपने साथ खींच लाई। और उसके बाद से लेकर आज तक कांग्रेस को सबसे बड़ी चुनौती भाजपा ने तो दी, लेकिन अब वागड़ में जिस तरह से बीएपी पार्टी ने सिक्का जमा लिया वह आगे चलकर भी कांग्रेस के लिए बड़ा सिरदर्द साबित होगा। अब कांग्रेस का फोकस मेवाड़ पर तो है, लेकिन मेवाड़ में नेताओं के ईगो जिस तरह से आपस में टकराते, जैसा कि मैंने कहा कि भीलवाड़ा में इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ, धीरज गुर्जर ने भीड़ जुटाई, ताकत दिखाई और मांगे भी मनवाई, लेकिन जब राजनीतिक रूप से चर्चा होगी तो धीरज गुर्जर की मजबूती की होगी, भीड़ लाने की होगी, जन नेता के रूप में भी होगी, लेकिन गुटबाजी। अशोक चांदना भी भीलवाड़ा से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके, वे प्रत्याशी भी रह चुके और लोकसभा क्षेत्र की एक विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। एकमात्र विधायक भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के हैं, वे भी अगर वहां मौजूद नहीं है तो निश्चित है कि भीलवाड़ा की कमजोरी यही नजर आती है। अब चित्तौड़ में आप देखिए कि उदयलाल आंजना लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं तो भीड़ उमड़ती है, विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं तो भीड़ उमड़ती है, अब किसान सम्मेलन करते हैं तो भीड़ उमड़ती है। और भीड़ तो उमड़ रही है, लेकिन जब वोट का टाइम आता है तो वह भीड़ आखिरकार वोटों में तब्दील नहीं हो रही। यह कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी मेवाड़ वागड़ में नजर आ रही है। अब कांग्रेस इस भीड़ को वोट में तब्दील कैसे करेगी, क्योंकि चर्चाएं हालांकि बहुत अर्ली हो रही हैं, लेकिन चूंकि 2 साल अब दिसंबर में भाजपा सरकार के हो जाएंगे, 2.5 साल जब हो जाते हैं किसी भी सरकार के, यानी कि
मिड टाइम हो जाता है, उसके बाद चुनावी तैयारियां शुरू हो जाती हैं और माउथ पब्लिसिटी किसी भी पार्टी के पक्ष और खिलाफ में भी शुरू हो जाती है। ऐसे में कांग्रेस ने शुरुआत तो कर दी कि मेवाड़ पर फोकस कर दिया। सचिन पायलट वहां जन्मदिन मना रहे हैं। अब उस जन्मदिन का कितना फायदा मिलेगा पार्टी को, नहीं मिलेगा, ये तो विधानसभा चुनाव बताएगा। लेकिन सचिन पायलट के मुख्य अध्यक्ष रहते हुए जब 2018 में उसी क्षेत्र में कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी तो मात्र 10 सीटें आई थी और भाजपा के खाते में 15 सीटें गई थी। तो आप समझ सकते हैं कि नेताओं के जन्मदिन मनाने से, वहां दौरे करने से कोई फर्क जनता पर ज्यादा नहीं पड़ता। जिस नेता के जो समर्थक होते हैं वे भीड़ जुटा लेते हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए सोचनीय विषय तो है कि आखिरकार जिस मेवाड़ ने कांग्रेस के खाते से 4 मुख्यमंत्री दिए, राजस्थान का सबसे लंबे समय तक रहने वाला मुख्यमंत्री का चेहरा मोहनलाल सुखाड़िया भी दिया, वहां कांग्रेस एक एक विधानसभा सीटों के लिए तरस रही। गुलाब सिंह सख्तावत जैसे नेता दिए, सीपी जोशी जैसे नेता दिए, गिरिजा व्यास जैसी नेता दी, गिरधारी लाल व्यास जैसे नेता दिए, शिवचरण माथुर जैसे नेता दिए, देवेंद्र सिंह जैसे नेता दिए, रामपाल उपाध्याय जैसे नेता दिए। उस धरती पर कांग्रेस अगर 3 जिलों में शून्य पर अटकी रहे तो स्थिति निश्चित है कि चिंतनीय तो है। ऐसे में भले ही धीरज गुजर भीड़ करे और अपनी मांगे मनवाए, लोगों के लिए आंदोलन करे, अच्छी बात है, लेकिन उसमें अगर मंच पर गुटबाजी नजर आए तो उस भीड़ जुटाने का फायदे से ज्यादा नुकसान राजनीतिक रूप से हो जाता है। सचिन पायलट सांवलिया जी में जन्मदिन मनाए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन जन्मदिन में शक्ति प्रदर्शन के नाम पर गुटबाजी फैले तो उसका नुकसान अंतर पंत पार्टी को तो होना ही है। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ में अगर डोटासरा जाए और भीड़ हो, अच्छी बात है, लेकिन वह भीड़ बाद में वोटों में तब्दील नहीं हो तो फिर नुकसान पार्टी को ही होना है। राजसमंद में डॉक्टर सीपी जोशी की मौजूदगी के बावजूद अगर कांग्रेस का खाता नहीं खुले तो फिर यह चिंतनीय विषय। और रही सही कसर वागड़ ने, बीएपी ने तो कांग्रेस की जड़ें खोदी ही है। महेंद्रजीत मालवीय जैसे मजबूत नेताओं का भाजपा में जाना भी कांग्रेस के लिए बड़ा सिरदर्द तो बनी गया है। अब देखना यह है कि कांग्रेस ने जिस तरह से कोशिशें शुरू की है, उन कोशिशों में भीड़ तो दिख रही है, लेकिन क्या तमाम नेता जो ईगो जिनके टकरा रहे हैं, चाहे वह भीलवाड़ा हो, चाहे राजसमंद हो, चाहे उदयपुर हो, चाहे डूंगरपुर हो, चाहे बांसवाड़ा हो, चाहे प्रतापगढ़ हो, चाहे चित्तौड़गढ़ हो, उन ईगो क्लैश को कांग्रेस क्या खत्म कर पाएगी? अगर कर पाएगी तो भले ही कांग्रेस वहां बहुत मजबूत नहीं हो, लेकिन कम से कम जिन जिलों में शून्य पर अटकी है वहां कांग्रेस खाता खोलने में जरूर सफल हो सकती है। ऐसे में धीरज गुजर के इस प्रदर्शन के जरिए, इस प्रदर्शन की चर्चा के जरिए एक बार फिर कांग्रेस की चर्चा भीलवाड़ा में लोगों के बीच तो हुई है, लेकिन इस चर्चा का नतीजा आगे चलकर कांग्रेस के पक्ष में आए, क्योंकि पंचायत और निकाय चुनाव आने हैं तो उनमें इस बात का पता चल जाएगा कि कांग्रेस जो भीड़ मेवाड़ में जुटा रही है, वागड़ में जुटा रही है, क्या वह भीड़ कांग्रेस के लिए वोटों में तब्दील होने वाली है, या फिर नेता अपने लिए तो भीड़ जुटाएंगे लेकिन पार्टी को वोट डलवाते समय वे नेता नदारद हो जाएंगे और पार्टी के खाते में फिर शून्य का शून्य रह जाएगा। यह देखना आगे चलकर काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।